Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is approximately the centripetal acceleration in units of acceleration due to gravity on Earth? ठीक है, g आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड थ्रू ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 0.6 किलोमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क जिसकी रेडियस कितनी है आपकी 0.6 किलोमीटर के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है आपको? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देखिए आपका कब एक्ट करता है? जब कोई बॉडी क्या करती है आपका सर्कुलर मोशन करता है। जब कोई बॉडी या फिर पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करता है तब उस पर क्या लगता है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, और हम बता सकते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स अगर आपका लग रहा है, जैसे बॉडी है ये सर्कुलर मोशन कर रही है, इसकी वेलोसिटी v आपकी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसकी ये क्या है, मान लीजिए रेडियस है, दिस इज द रेडियस, जिस सर्कल में मूव कर रही है उसके रेडियस आर है। ठीक है, इस पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है इसको हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। दिस इज अवर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। फोर्स की बात करेंगे तो उसको मास से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोल रखा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट ए स्पीड। आपको स्पीड गिवन कर रखी है। ठीक है, v की वैल्यू यानी कि क्वेश्चन गिवन कर रखी है कितनी, 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, थ्रू ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, सर्कुलर आर्क जिसके रेडियस आर भी आपको गिवन कर रखा है 0.6 किलोमीटर, या फिर इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 600 मीटर के इक्वल। कितना आपका? 600 मीटर। तो आपकी रेडियस ही पता है, वेलोसिटी पता है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो ए सी कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। तो बस इन वैल्यूज को अगर आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे तो वी कितना हो जाएगा आपका 400 का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका ये रेडियस कितना हो जाएगा 600 के इक्वल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर से अगर सॉल्व करें तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻² का स्क्वायर कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 6 × 10⁻² कर लो। ठीक है, 600 को हम ये लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, नीचे से आपका 6 आएगा, ऊपर 10⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻2 10⁻2 हो जाएगा। तो 16/6 अगर मैं करूंगा तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा। ठीक है, 6 × 6 = 36, 4 6 × 36। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू 10⁻²। ठीक है, एक्सेलेरेशन है तो यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 267 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। अगर 266 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन इसको हम 267 के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।